नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग सीटेट में जो सीटेट मैथ कंटेंट का जो मैं क्वेश्चन कर रहा था, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, उसे नहीं बढ़ा रहा हूं आगे। आज दूसरा क्लास है और आज पहला क्वेश्चन है 23वां नंबर। और 23वां नंबर क्वेश्चन में है 3 गुना 10 पर पावर 5 प्लस 4 गुना 10 पर पावर 3 प्लस 7 गुना 10 पर पावर 2 प्लस 5 किसके बराबर है। देखिए आसान सवाल है। सवाल नंबर 23 हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 गुना 10 पर पावर 5, तो इस पर 5 जीरो रखिएगा। 3 गुना 10 पर पावर 5 का मतलब 5 जीरो रखेंगे। 4 गुना 10 पर पावर 3, तो 4 पर कितना जीरो रखिएगा, 3 जीरो रखिएगा। 7 पर 10 पर पावर 2, तो 2 जीरो रखिएगा। अब प्लस 5, तो 5 लिखिएगा। सबको क्या कर रहा है, ऐड करने के लिए कह रहा है, तो ऐड कर दीजिए। 5 हुआ, 0 हुआ, 7 4 0 3। देखिए कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी टैली कर रहा है। इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल है 32। ध्यान से देखिएगा, दो संख्या x प्लस वाई, इसका योगफल है 32। उनमें से एक संख्या दिया हुआ है 36, तो y इज इक्वल टू 32। तो y बराबर, ये जो माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा, 32 प्लस 36। 32 प्लस 36 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 68। तो 68 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर में आइए। 25 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर सवाल कहता है 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, यह संख्या किसके बराबर है। तो याद रखिएगा 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। ये है 30.3 मिलियन गुना 10 लाख कर देंगे। जब 10 लाख गुना करेंगे, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ से एक जीरो खत्म, तो यहाँ कितना हो जाएगा 303 पर कितना जीरो होगा, 2 2 4 1 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में टैली कर रहा है, 303 पर 5 जीरो ऑप्शन नंबर ए में टैली कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। सवाल नंबर 26 देखेंगे। 26 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, ए क्यू बराबर दिया है 1 प्लस 7। ए क्यू बराबर दिया है 1 प्लस 7, तो ए क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। बात समझिए कि नहीं समझिए। 8 पर ये दीजिएगा तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्यूब होगा, तो 8 का क्यूब रूट से निकालिएगा तो 2 हो जाएगा ए की वैल्यू। क्लियर है। अब आइए 3 पर क्यू का वैल्यू है 1 प्लस 7 प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यू 27 और बराबर ये 8 प्लस बी, ये 8 इधर आ जाएगा, 27 माइनस 8 बराबर बी। 27 माइनस 8, तो 27 में 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 9 8 17 19 हो जाएगा। बी का वैल्यू निकल गया। अब बचा सी का वैल्यू निकालेंगे। सी का वैल्यू क्या कर रहा है, 4 का क्यू बराबर 1 प्लस 4 का क्यू बराबर दिया है 1 प्लस 7 प्लस सी, ये दिया है ना 1 प्लस 7 प्लस सी, तो निकाल लेते हैं। 4 का क्यू 64 बराबर 8 प्लस सी, तो 64 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, मान गया 56 हो जाएगा प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, तो आसान है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई 19, सी की वैल्यू हो गई 56। तो कितना हो गया, 9 2 11 6 17, 17 के 7 हो गया, नहीं मेरा 1 5 1 6 1 7, यानी आंसर इसका कितना आ गया, 77। ऑप्शन नंबर सी देखिए इस सवाल का होगा आंसर। आगे देखते हैं सवाल नंबर 27 क्या कहता है आपको। 27 नंबर सवाल कहता है कि 2 पर पावर 10 माइनस 1 किसके विभाज्य है। 2 पर पावर 10 माइनस 1 किससे विभाज्य है। देखिए ऑप्शन में है 2 3 4 10। देखिए तो मैंने कहा था आपको कि जब पावर सम रहे तो छोटा सम लीजिए, सबसे छोटी सम क्या होगा, 2 होगा। तो 2 पर पावर 2 देंगे माइनस 1, तो 4 माइनस 1 देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 ऑप्शन में है। देखिए 2 का 3 है ना, तो 3 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। और भी चेक कर सकते हैं, 2 पर पावर देते हैं हम 4 देते हैं, अगला सम लेंगे माइनस 1, 2 पर पावर 16 माइनस 1 यानी कितना होगा 15। 15 को हम 5 गुना 3 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 3 या तो 5। देखिए 3 है ना, तो ऑप्शन में 3 है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, दो संख्या 4 20 और 28 के मोसो तथा लोसो का योगफल क्या होगा। चलिए
तो दिया हुआ है संख्या 4, 20 और कितना दिया है 28 दिया है। तो इसका एलसीएम कितना होगा सोचिए। एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो कुछ नहीं है, आसान है एलसीएम निकालना। 4 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20 होगा। अब 20 और 28 का कितना होगा देख लीजिए 10 और यहाँ हो गया 14, नहीं तो 280 होगा इसका एलसीएम, नहीं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 280। समझ गए, इसका एलसीएम निकालिएगा 280। अब कहता है एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। चलिए एचसीएफ क्या होगा, यदि हम 4 लेके चलते हैं तो 4 इससे सभी में कट जाता है, इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा 4 होगा। सवाल नंबर ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर आपको क्या कह रहा है, नहीं इसका एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा। चलिए एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम देखिए ठीक से है ना, 4 और 20 का एलसीएम 20 होगा। 20 और 28 का जरा सा देख लीजिए, 20 और 28 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा देखिए 7 चौक 28, 5 चौके 20 यानी कि 2 7 14 140 होगा। 140 एलसीएम होगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि इस दोनों का योग क्या होगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 144 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। 29 नंबर सवाल में आते हैं। 0.33 भाग देना है 0.11 से। देखिए 29 नंबर सवाल क्या कहता है, 0.33 भाग देना है 0.11 से। ठीक है, को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, कोई बात नहीं। कि दोनों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर कितना प्राप्त होगा, इसको उड़ा देंगे, नहीं 11 तिया 33। अब प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा 300%। क्लियर है, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, गुना कर दिए। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए। तो 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, संख्या इतना और इतना के माध्य और माध्यिका का योगफल। चलिए माध्य और माध्यिका निकालना है, तो ध्यान दीजिए आसान सवाल है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 5.02 कितना लिखा है 5.02, फिर अगली संख्या है 5.18, फिर अगली संख्या है 5.12, फिर अगली संख्या है 5.007, ठीक है, फिर अगली संख्या है 5.018। इसमें क्या कर रहा है, सबकी माध्य और माध्यिका निकालना। कोई बात नहीं, तो माध्य निकालने तो आप लोग जानते हैं, माध्य क्या होता है, सबको जोड़ के जितनी संख्या है भाग दे देंगे। तो सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे। क्लियर है, इस सब को जोड़िएगा तो कितना होगा, अब ये ध्यान दीजिएगा, सबको जोड़ने के बाद कितना होगा इसका। तो चलिए समझते हैं, जब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़िएगा इस सबको, इसको पांचों को जोड़िएगा तो 25.345 समथिंग आएगा। जानते हैं कि माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे संख्या होता है, इससे भाग दीजिएगा तो 25 पॉइंट हो जाएगा, 3 में नहीं खाएगा 0, 9 5 45 6 है ना, यानी 5.069 हो जाएगा ये माध्य। अब बात करते हैं माध्यिका का। माध्यिका जानते हैं कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले इसे सजाया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। 5.007, इससे बड़ा कौन होगा 5.018, फिर कौन होगा 5.02, फिर कौन होगा 5.12, फिर कौन होगा 5.18। अब देखिए इसमें से इसको और इसको, यानी बीच वाला क्या होता है माध्यिका होता है। क्लियर है, बीच वाला क्या होता है माध्यिका होता है, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो बीच वाला कितना हो गया, ये माध्यिका हो गया। अब क्या पूछ रहा है, इस दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों का योग क्या होगा। तो इसका कितना मान निकला है 5.069 प्लस 5.02, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 तो 9 लिखा जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 0 है ना, 0.5510। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर बन जाएगा 10.089 है ना, 10.089। ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका आंसर 30 नंबर सवाल का। क्लियर है। सवाल नंबर 31 देखिएगा। 31 नंबर सवाल क्या कहता है, दो वर्गों की भुजा x और 2x + 1 है। देखिए ये दो वर्ग का है भुजा, वर्गों का भुजा दिया हुआ है कितना
एक दिया है XCM, एक दिया है 2x प्लस 1CM। ये एक वर्ग का, ये एक वर्ग का, दो वर्ग का दिया हुआ है, इनके परिमापों का योगफल। चलिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो 4x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 1, दोनों का योग कितना दिया है भाई, दिया है 100। कोई बात नहीं, 100 दिया है, 100 कर दीजिए। अब इसे हम हल करेंगे, देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी सवाल है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। ऊपर में लिखते हैं थोड़ा सा। सवाल नंबर 31 देखिएगा, कहता है एक है x, 4x हो गया, एक है 2x प्लस 1, इसमें भी 4 से दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 100। क्लियर है। अब देखिए तो कितना हो गया, ये 4x हो गया प्लस 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8x प्लस 4 बराबर कितना 100। ठीक है। अब देखिए 8 4 12x, इधर से 4 घटेगा 96 हो जाएगा, 12 8 96, x की वैल्यू कितनी निकली 8। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो छोटा वर्ग का भुजा क्या हुआ 8 हुआ, और बड़ा वर्ग का भुजा क्या हुआ 2x प्लस 1, यानी 2 गुना 8 प्लस 1, 8 दूनी 16 1 17। कह रहा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये तो छोटा हो गया ना, ये बड़ा हुआ 17, तो इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करिएगा 289, 289 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर 4 हुआ इस सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हुआ इस सवाल का। देखिए सवाल नंबर 32 क्या कहता है, 32 में देखिए एक फिगर बना हुआ है और कह रहा है कि सममित रेखाओं की संख्या क्या है, यानी सिमेट्री ऑफ लाइन फिगर, इस फिगर में सिमेट्री ऑफ लाइन पूछ रहा है। देखिए सममित रेखाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसमें जो फिगर बना हुआ है ना, यहां से एक लाइन खींचेंगे। देखिए ये एक नंबर 1 हो गया सिमेट्री लाइन, इस तरह से फिगर खींचेंगे। नंबर 2 सिमेट्री लाइन, इस तरह से फिगर खींचेंगे। नंबर 3 सिमेट्री लाइन, और कहां खींचा सकता है, देखिए यहाँ नंबर 4 सिमेट्री लाइन, ये हो जाएगा नंबर 5 सिमेट्री लाइन, और कहां होगा, देखिए एक हो गया यहाँ नंबर 6, यानी कि टोटल सिमेट्री लाइन की संख्या कितनी होगी 6 होगी। ठीक है। जैसे आप मान लिया जाए, ये नहीं देता, आपको कहता है समांतर चतुर्भुज में कितना होगा, तो समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। देखिए एक समांतर चतुर्भुज बना दिए, इसमें सिमेट्री लाइन की संख्या कितनी होगी, देखिए 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, यानी समांतर चतुर्भुज में सिमेट्री लाइन पूछता आप कहते 4। और इस फिगर में, यानी फिगरे बना दिया है क्वेश्चन में, आप देखिए ध्यान से, तो फिगर में इस तरह से लाइन खींचेंगे तो टोटल कितना होगा 6 सिमेट्री लाइन होगा। क्लियर है। सवाल नंबर आगे देखेंगे 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल कहता है कि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बिल्कुल इजी सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में, है ना। सवाल नंबर 33 देखेंगे। सवाल नंबर 33 कहता है किसी वृत्त की परिधि है 3 सेंटीमीटर। सोचिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, इसकी जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 पाई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई गुना r का वैल्यू 3/2 पाई, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो पाई गुना 9/4 पाई स्क्वायर, ये कट जाएगा, यानी आंसर कितना होगा 9/4 पाई हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो 9/4 पाई देख लीजिए, 9/4 पाई आंसर न है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 9/4 पाई ऑप्शन नंबर 1 का है सवाल का जवाब। चलिए आइए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 34 नंबर सवाल एकदम ध्यान से देखिएगा। किसी आयत का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक आयत का क्षेत्रफल है a, तो क्षेत्रफल होता क्या है l गुना b। फिर कहता है इसकी लंबाई l और इसका परिमाप कितना है, इसकी लंबाई दिया हुआ है l, तो परिमाप क्या है, तो चौड़ाई हमें निकाल लेंगे, a/l हो जाएगा इसकी चौड़ाई। क्लियर है। अब कहता है परिमाप, तो परिमाप होता क्या है भाई, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू l प्लस b होता है, तो 2 इंटू l तो l है। क्लियर है। चलिए l तो l है, अब b का जो वैल्यू है वो क्या है a/l है। चलिए हल कर लेते हैं, तो 2 इंटू हो गया l स्क्वायर प्लस a/l, नहीं तो आप देखिए तो आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 से गुना करिएगा 2l स्क्वायर प्लस a/l,
इसी को हल करिएगा तो एल एल यहाँ देखिए 2l स्क्वायर बटे एल, यानी ये और ये कट जाएगा, प्लस a बाय एल, यानी कि ओवरऑल आंसर कितना होगा 2l प्लस a बाय एल। देखिए 2l प्लस a बाय एल सवाल का जवाब हुआ। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 12 प्लस a बाय एल, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का है आंसर। तो चलिए 34 नंबर आपने समझ गया। आइए 35 नंबर में। 35 नंबर क्वेश्चन से आपको क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। कहता है एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसके बाद अगले किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक 2 किलोमीटर के लिए औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? एवरेज। देखिए यहां ध्यान से, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। कितना होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो चलिए तो कुल दूरी कितना है? 2 किलोमीटर का रेंज है। कुल समय तो देखिए कहता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसके बाद अगले है ना एक कार 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर से, और अगला जो 1 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। तो औसत चाल क्या है? ये हो गया 2 बटे 30, 40 का एलसीएम 120 हो जाएगा। 120, 40 तिया 120, 40 तिया 120, 30 चौक 120, यानी कि इतना हो गया। तो 2/1 गुना 120 ऊपर हो जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा नीचे, यानी ओवरऑल कितना कहेंगे? 240 बटे 7, 240 बटे 7। ऑप्शन में देखिए भाग देने के लिए कह रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए 7 से भाग दीजिएगा 240 में, ध्यान दीजिएगा एकदम। तो 7 21 हो जाएगा, फिर 3 7 चौके 28, फिर 2, यानी कि ओवरऑल हम कहेंगे 34.2 बटे 7 हो गया इसका, इस सवाल का आंसर। क्लियर है? 34.2 बटे 7 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगला सवाल आप देखेंगे 35 नंबर हो गया। अब 36 नंबर सवाल देख सकते हैं। सवाल नंबर 36 देखिए, देखिए एकदम आसान है। बस आपको करना क्या है? क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को पॉज करना है, सवाल को बनाना है, ठीक है। और जो नहीं बनेगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है कि ये सर इतना नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बना। किसी घन का आयतन दिया हुआ है, फलक का क्षेत्रफल मांग रहा है। चलिए देखिएगा 36 नंबर सवाल। किसी घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन होता है ए क्यू, कितना दिया हुआ है? 125 cm क्यूब। तो ए की जो वैल्यू है ये 125 पर यहाँ पर क्यूब आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुना 5 गुना 5। आई क्यूब का मतलब 3 में से 1 पेयर करना है, 3 में पेयर में करना है तो 1, यानी 5 cm हो गया ए की वैल्यू। कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। क्लियर है? नहीं, घन का क्षेत्रफल क्या होता है? नहीं, घन का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर समस्या है, घन का क्षेत्रफल क्या हो गया? 5a, यानी इस फलक का क्षेत्रफल क्या है? तो फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा 25, 5 गुना 5 हो जाएगा 25। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 25। आइए सवाल नंबर 37 पर। 37 नंबर सवाल कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी की माप क्या है? ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी की माप क्या है? 37 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। आपका ट्रायंगल है कुछ इस तरह से बना हुआ, देखिए इस तरह से बना हुआ है। ये यहां से दिया हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू है ए बी सी और डी है, ठीक है। ये 62 डिग्री है, ठीक। नीचे है एक 18 डिग्री, ठीक है, और ये है 119 डिग्री। क्वेश्चन है आपसे कोण एबीसी की माप क्या है? ए बी सी की माप क्या है पूरा? तो आप देखिए ये 62 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये 62 डिग्री दिया हुआ है, ये 18 119 है। तो इस कोण को यदि हम ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात हो जाएगा। कैसे होगा? तो इस छोटा वाला ट्रायंगल का मान देखिए, छोटा वाला त्रिभुज का मान तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा। तो 180 में से यदि इन दोनों को जोड़ के घटा लें, ये 18 डिग्री और 119 डिग्री को, तो हो जाएगा ना 18 दूनी 36 137 137 डिग्री। इसको हम घटा लेंगे
तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 तो खत्म हो गया, 80 में 37 घटेगा, 80 3 40 यानी 43 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया 43 डिग्री। अब ओवरऑल देखिए ये 43, ये 62, ये 43, तो इस बड़ा वाला त्रिभुज में मैं बात कर रहा हूँ, त्रिभुज एबीसी में बात कर रहा हूँ। ये 62, ये 43, तो 3 2 5 6 4 10, 105 डिग्री। तो 105, 180 में से 105 घटा, बचा कितना, 75 डिग्री। तो ये जो कोण बी है ये 75 डिग्री होगा पूरा, ये कोण बी 75 डिग्री होगा पूरा। कोण बी कितना होगा, 75 डिग्री। और इस कोण बी में 75 डिग्री में भी क्या है, मालूम है 18, तो कितना हो जाएगा भाई, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5, तो ओवरऑल कितना आंसर आया इसका, 57 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है, समझ रहे हैं चीजों को, समझते। तो चलिए यहाँ तक देख लिए 37 नंबर सवाल तक। तो आज की क्लास में 37 नंबर सवाल तक करेंगे। अगले क्लास में अगले सवालों को देखेंगे नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।